हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कमजोरी और थकान को दूर करने के लिए किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों इन सभी दवाइयों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी उन सभी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कमजोरी हो जाती है तो किन कारण की वजह से कमजोरी होती है, ठीक है, किसकी कमी की वजह से कमजोरी होती है, उसके साथ साथ मेडिकल टर्म में जो है वो हम कमजोरी को क्या कहते हैं। तो फीलिंग फैटिग और टायर्डनेस, थकावट महसूस होना किसकी कमी की वजह से होता है, तो लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी की वजह से होता है। वीकनेस इन मेडिकल टर्म अल्सो कॉल्ड एस्थेनिया, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो। वीकनेस को जो है वो मेडिकल टर्म में एस्थेनिया कहते हैं। और चलिए अब हम जानते हैं कि किन कारण की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है वो कमजोरी हो जाता है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 के कमी के वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी, लैक ऑफ स्लीप, कम सोना, थायराइड डिसीज, इन्फेक्शन, एनीमिया, तो ये सभी कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कमजोरी और थकान होने के। दोस्तों अब हम जानते हैं किन दवाइयों का उपयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति को कमजोरी या थकान हो गया है तो उसे दूर किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वो बिकोसुल जेट कैप्सूल आती है और ये बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग या फिर से इसका यूज जो है वो इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में किया जाता है, मतलब कि हेल्दी करने में किया जाता है। माउथ अल्सर, मुंह में छाले हो गए हो तो उसमें इसका यूज करते हैं। हेयर ग्रोथ, बालों को ग्रो करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेस, कमजोरी या थकान होना, स्किन ग्लो, तो इन सभी में जो है वो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील हम लेते हैं, मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन आती है जो कि ये न्यूरोबियन फोर्ट नाम से आता है। ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है और इसका यूज जो है वो टिंगलिंग, मतलब कि झंझनाहट, नम्बनेस, सुन्न होना, वीकनेस, कमजोरी या थकान, बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना, तो इन सभी में इसका जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं। और इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील लेते हैं। दिन में 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। कब करना है, तो खाना खाने के बाद जो है वो इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है जो कि न्यूरोकाइन गोल्ड नाम से आता है और इसका इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन में करते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वीकनेस, कमजोरी, फैटिक, थकान, तो इन सभी में जो है वो इसका हम उपयोग करते हैं। इसका डोज 1 कैप्सूल BD इन अ डे आफ्टर मील लेते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार इस दवा का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। कब करना है, तो खाना खाने के बाद हमें उपयोग करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर जो है ना वो ये सैंपल देखने के लिए मिल सकता है OD। तो OD का मतलब क्या होता है, तो दिन में 1 बार। ये देखिए यहाँ पे BD है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया दिन में 2 बार। वहीं पे आपको जो है वो TDS देखने के लिए मिल सकता है तो इसका मतलब होता है दिन में 3 बार। और QID देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब होता है दिन में 4 बार। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को पूर्जे पर OD, BD, TDS, QID ये देखने के लिए मिलता है। तो आप समझ जाना कि ड्रग हमें कितनी लेनी है दिन भर में। OD का मतलब हो गया 1 बार, BD का मतलब हो गया 2 बार, TDS का मतलब हो गया 3 बार और QID का मतलब हो गया 4 बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको अक्सर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो समझ जाना कि डोज हमें दिन भर में जो है वो कितनी बार लेनी है। हमारी अगली मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों यहाँ पे मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स मेडिसिन ही आती है जो कि बीकाडेक्सामिन नाम से आता है ये, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें कितने होते हैं, तो 30 कैप्सूल्स टोटल होते हैं।
और इसका उपयोग ब्लड सर्कुलेशन, बूस्ट इम्यूनिटी, फिर से इम्प्रूव स्लीप, मतलब कि जो आपके सोने की टाइमिंग है उसे भी यहाँ पे ये इम्प्रूव करेगा। किसी व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आ रही तो उसमें जो है ना वो मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ फैटिग या वीकनेस, थकान या कमजोरी महसूस होना, तो इन सभी में इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं हम इसकी डोज के बारे में, तो 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तीनों जो है वो इस मेडिसिन में होता है। ठीक है, इसका यूज रिलीफ पेन को कम करने में, इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन हो गई है तो उसे ठीक करने में, ग्रोथ कम हो रही है तो उसे इंक्रीज करता है ये, ब्लड लॉस, एक्सीडेंटल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होती तो हमारे को क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें जो है ना वो विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स एंड फिर से यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इन सभी के कॉम्बिनेशंस के मेडिसिन को डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि यहाँ पे ब्लड लॉस जो हुई है वो मेंटेन हो सके। उसके बाद आयरन डिफिशियंसी, हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो गई है, डिफिशियंसी हो गई है तो उसे मेंटेन करने के लिए हम इस मेडिसिन का जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना वो एनर्जेक्स ऐप नाम से आता है। अब जानते हैं हम इसके डोज के बारे में कि इसका डोज हम कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 टैबलेट OD इन अ डे आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद दिन में एक बार 1 टैबलेट का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अगली मेडिसिन है हमारी पॉलिबियन CZS मेडिसिन आती है और ये क्या करता है तो एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, ब्रेन फंक्शन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई है हमारे बॉडी में तो उसे ये इंक्रीज करता है, प्रोटीन, RBCs के ग्रोथ को यहाँ पे प्रोमोट करता है और फैट, मतलब कि फैट को ये कम करता है। तो इन सभी में इसका जो है वो हम उपयोग करते हैं। इसका डोज 1 टैबलेट OD BD इन अ डे आफ्टर मील हम ले सकते हैं। खाना खाने के बाद दिन में 1 बार या 2 बार जो है वो पॉलिबियन CZS मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिनका उपयोग करके जो है वो किसी भी व्यक्ति को कमजोरी या थकान हो गया है तो उसे दूर किया जा सकता है। उसके साथ साथ इन सभी दवाइयों में से कोई सा भी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। और दोस्तों वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और होपफुली आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। साथ ही साथ आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए या फिर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।